तो शंकराचार्य जी का वो शिष्य बन गया था एक तांत्रिक। एक दिन सब शिष्य पद्मपादाचार्य कहीं बाहर गए हुए थे और सब शिष्य सो गए। वो बोला, गुरुजी मेरे को है ना मरने के बाद शिवलोक में जाना है। तो गुरु ने कहा, बेटे मुक्ति का अनुभव कर ले, इस लोक में और उस लोक में क्या जाएगा। बोले, नहीं मेरे को तो शिवलोक में जाना है। तो ठीक है साधना कर। बोले, नहीं गुरुजी, कोई आत्मज्ञानी महापुरुष की बलि दे दूंगा ना मैं, तो मेरे को शिवलोक में रहने को मिलेगा। शंकराचार्य समझ गए कि क्या कहना चाहता है। बोले, ठीक है चल मेरी बलि दे दे। बोले, वाह गुरुजी, जैसे दधीची ऋषि ने अपनी बलि दे दी, ऐसे आप दोगे तो आपकी भी कीर्ति अमर हो जाएगी। तो शंकराचार्य चले गए अमावस्या की रात को जंगल में उसके साथ। और यहां पीछे पद्मपादाचार्य जो बाहर गए थे उनके शिष्य आए, देखा गुरुजी नहीं है। आधी रात को गुरुजी कहां गए। शांत बैठा तो नरसिंह भगवान की उसने उपासना की हुई थी। तो भगवान नरसिंह देव का ध्यान किया और प्रार्थना की कि मेरे गुरुजी कहां हैं, कहीं मेरे गुरुजी के साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर देगा अभी। कैसे शिष्य थे, अपने गुरु का ख्याल रखते थे, गुरु को परेशान नहीं करते थे। जोंक होती है ना, वो गाय के आंचल के पास चिपकी हुई होती है, पर कमबख्त गाय का दूध नहीं पीती, गाय का खून चूसती है, गौ माता को परेशान करती है। और बछड़ा बछड़ी दूर बंधे होते हैं पर गौ माता का दूध पीते हैं, पुष्ट होते हैं। ऐसे ही सच्चा साधक भले बाहर से दूर हो पर गौ माता के बछड़े बछड़ी की तरह गुरु का ध्यान करके, गुरु का सुमिरन करके, गुरु के दिए हुए नाम का जप करके, गुरु की याद में अपनी आंख को गीली करके उनकी कृपा को पीते हैं, उनके आशीर्वाद को पीते हैं, जैसे बछड़ा दूध पीता है। तो शंकराचार्य जी का वो शिष्य पद्मपादाचार्य शांत बैठा, भगवान की उपासना बचपन में की थी जब गुरु के पास नहीं आया था। तो भगवान ने प्रेरणा दी कि बेटे तेरे गुरु को वो तांत्रिक ले गया है और जल्दी भाग, और मैं तेरे साथ हूं, मेरी शक्ति तेरे अंदर प्रवेश करेगी, भाग, अपने गुरु की सेवा कर बेटे। गुरु शिष्य के मन का ख्याल रखते हैं कि उसका मन विकार वासनाओं में न फंसे। तो शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु के तन का ख्याल रखें, अपने गुरु के शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि गुरु सशरीर ब्रह्म है, गुरु सगुण ईश्वर है। तांत्रिक शिष्य ले गया था जंगल में अमावस्या की रात, और पद्मपादाचार्य को भगवान नरसिंह देव ने प्रेरणा दी, बेटे चल भाग, जल्दी चल, कहीं तेरे गुरुजी को वो तकलीफ न दे, कुछ जल्दी कर। और वो शिष्य भागा है। क्या उसके दिल में गुरु भक्ति थी, क्या गुरु के लिए सेवा की भावना थी, क्या अपने गुरुदेव के लिए उसके दिल में प्यार उमड़ रहा था। और भगवान नरसिंह देव की शक्ति उसके साथ थी। भागता 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 वो आया और एकदम दूर वो तांत्रिक तलवार लेकर शंकराचार्य जी की गर्दन काटने ही वाला था। एकदम से छलांग लगाई उसने और उस तांत्रिक को पकड़ा और उनमें से कईयों को ठिकाने लगाकर वो अपने गुरु को लेकर चला है। तो गुरु ने कहा, बेटे क्यों ऐसा किया। बोले, गुरुजी आपको जीने की इच्छा नहीं, मरने का डर नहीं, पर गुरुजी हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपके बिना हमारा क्या होगा। आपके संग से हमारी उन्नति होती है, आपके दर्शन से हमारे दिल से दृश्य की आस्था मिटती है, आपकी वाणी सुनने से हमारा दिल पवित्र होता है, आपको देखने से हमारा मन भगवान में लगता है, आपके संग में बैठने से हमारे दिल से संसार की वासनाएं कम होती है, आपको देखते हैं तो हमारा संसार खो जाता है और केवल भगवान रह जाते हैं। इसलिए हमें आपकी जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में रात को सो जाते थे तो उनके कई शिष्य रात को चौकी करते थे। क्यों? क्योंकि कई बार चैतन्य महाप्रभु समुद्र का नीलवर्ण पानी देखकर दौड़ जाते थे कि मेरे श्याम, मेरे विट्ठल, मेरे कृष्ण, ऐसा करके समुद्र के पानी में चले जाते थे। तो शिष्य रात को चौकी करते थे कि हमारे गुरुजी कहीं भाव में आकर समुद्र के पानी में न चले जाए, चौकी करते थे।
कितना प्यार था अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो शिष्य के दिल में अपने गुरुदेव के लिए प्रेम भक्ति वो बहुत कल्याणकारी है।